हमला दुबई पर, लेकिन दर्द हो रहा है अमेरिका को। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान यूएई पर हमला कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका को इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो चलिए इसको समझते हैं। अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग के बीच ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। एक बात सामने आई है कि ईरान सबसे ज्यादा यूएई को निशाना बना रहा है। जिस दिन से जंग शुरू हुआ तब ईरान ने 1714 ड्रोन, 334 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर तबाही की इबारत लिख दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान का जंग इजराइल अमेरिका के साथ है, तो यूएई सहित खाड़ी देशों पर क्यों लगातार हमला किया जा रहा है? इसके पीछे आखिर क्या कारण है? तो बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी विनाशकारी युद्ध की लपट संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच चुकी है। ईरान अमेरिका के हमले का जवाब यूएई पर सहित कई खाड़ी देशों पर करके दे रहा है। अगर इस जंग के शुरू होने के बाद के आंकड़ों पर अगर गौर की जाए तो अब तक यूएई पर 1714 ड्रोन और 334 बैलिस्टिक मिसाइलें और 13 क्रूज मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। इन हमलों ने यूएई के आलीशान होटल, रिफाइनरी, एयरपोर्ट और प्रमुख कमर्शियल जोन को काफी प्रभावित किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईरान यूएई पर इतने बड़े पैमाने पर हमले क्यों कर रहा है? क्या इसका कारण सिर्फ इतना है कि अमेरिका वहां से अपने सैन्य अड्डे संचालित करता है, या इस हमले के पीछे ईरान के कुछ और इरादे हैं? तो इसके जवाब हथियारों से ज्यादा इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट के आसपास घूमती नजर आती है। दरअसल यूएई वाशिंगटन की वह कमजोर नस है जिसे दबाते ही दर्द सीधे व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को होने लगता है। मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारों के साथ ट्रंप की अमेरिकी सत्ता में दूसरी बार वापसी हुई है। जब से वे सत्ता लौटे हैं, उनका पूरा फोकस अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना और बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को अपनी ओर खींचना है। व्हाइट हाउस के आंकड़े के मुताबिक 2025 में अमेरिका को अगले 10 वर्षों में निवेश के लिए $5.2 ट्रिलियन की विदेशी कमिटमेंट्स मिली है। अगर ईरान की चाल समझने की कोशिश की जाए तो इस $5.2 ट्रिलियन में सबसे बड़ा हिस्सा यूएई इन्वेस्ट कर रहा है। यूएई अकेले $1.4 ट्रिलियन यानी कुल निवेश का 27% सिर्फ और सिर्फ यूएई ने देने का वादा किया है। इसके अलावा कतर से $1.2 ट्रिलियन, सऊदी अरब से $600 बिलियन और बहरीन से $17 बिलियन का निवेश आना है। अगर इन आंकड़ों को मिला दे तो ट्रंप के नए विदेशी निवेश का 62% हिस्सा केवल खाड़ी देशों से आ रहा है। अगर तुलना के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो जापान से $1 ट्रिलियन और भारत ने $500 बिलियन और दक्षिण कोरिया ने $450 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यूएई अमेरिका के लिए अकिलीज हील बन गया है, जिसका मतलब है अमेरिका का कमजोर कड़ी बन गया है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर यूएई पर मिसाइलें गिरेंगी तो वहां की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, और अगर यूएई की अर्थव्यवस्था हिलती है तो अमेरिका में आने वाला $1.4 ट्रिलियन का वो निवेश सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर ट्रंप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ईरान का निशाना सिर्फ अमेरिका से जाने वाला यूएई का पैसा नहीं है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में यूएई की पहचान को तबाह करना भी है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि यूएई पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और प्रॉब्लम इससे अमेरिका को हो रही है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।